हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आरबी ग्रेड बी 2021 के रजिस्ट्रेशंस बंद हो चुके हैं। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज बचे हैं, जिसमें कि आपको फोकस करना होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम सेम चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। फेज़ 1 में आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इनके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओवरऑल कितना मार्क्स होते हैं? 200। क्वांट आपका 30 मार्क्स का होता है, रीजनिंग आपका 60 मार्क्स, इंग्लिश आपका अगेन 30 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस आपका 80 मार्क्स। ओके, अब आपके पास बचे हैं 15 दिन। इसके अंदर आपकी क्या फाइनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसके बेस पे आपका 2021 का प्रीलिम्स यानी फेज़ 1 क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं टॉपिक वाइज और यू कैन से सब्जेक्ट वाइज हम कैसे क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, कौन से टॉपिक्स आपको इस वक्त करने चाहिए और किन पे फोकस डालना चाहिए। जैसे हर मूवी में एक विलन होता है, वैसे ही हर एग्ज़ाम के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपको आपकी सक्सेस तक जाने से, अपना गोल अचीव करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। अगर आप बाहुबली हैं तो ये आपका भल्लाल देव है, क्वांट आपका भल्लाल देव की तरह काम करेगा। तो कैसे इस चीज़ को हमको एस करना है तो देखते हैं, बहुत ही कम टाइम में देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते। जो नंबर सीरीज़ है ये आपके ये 5 नंबर में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, ये 3 से 5 में लेते हैं इसको। डाटा इंटरप्रिटेशन 5, बल्कि 5 में एक्चुअली बंच क्वेश्चन है ये, ठीक है। परसेंटेज 1 से 2, एजेस 1 से 2, ये टूल है। एक्चुअली टूल को मैं अलग तरीके से सिग्निफाई कर देता हूँ, इंजीनियर्स बड़े अच्छे से समझेंगे इसको। एवरेजेस 1, बोर्ड स्ट्रीम 1 1 1, ये कभी कभी 1 से 2 भी हो जाता है। और ये एलिगेशन मिक्सचर 1 से 2, 1 से 2 हो सकता है। कंपाउंड और सिंपल का अलग अलग से दे सकता है। इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी 1, प्रॉफिट लॉस 1, मेंसुरेशन 1 से 2 और आपका रेशियो प्रोपोर्शन, ये भी एक टूल की तरह यूज़ होता है। मैं तो टूल ही लेके चलता हूँ इसको, आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग जगह यूज़ होता है। क्वेश्चन देगा कुछ और, उसके अंदर आपको ये यूज़ करवा देगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस 1 and 2, ठीक है। अब जो यहाँ पे मंत्र है, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं क्या चीज़ है वो। आपको बंच क्वेश्चन जो है उन पे फोकस करना है। बंच क्वेश्चंस कौन से हैं? बंच क्वेश्चंस हैं आपके ये वाले। इनके अंदर से ही आपके कम से कम 15 मार्क्स का आएगा। तो जोर लगा के अगर आप थोड़ा सा भी जोर लगाएं अगले 15 दिनों में, ठीक है, और इन टॉपिक्स को, सिर्फ इन टॉपिक्स को ही अच्छे से कर डालें, तो यहाँ से आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। इसमें आराम से आप 12 to 13 मार्क्स आप ये लगाइए। चलिए 15 मार्क्स को मैं कम ले रहा हूँ, ज़्यादा भी आ सकता है। 12 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही है तो 10 to 12 ले लीजिए, क्योंकि कुछ महानुभाव अलग ही तरीके से काम करेंगे इस पर। तो 10 to 12 मार्क्स आप आराम से लेकर आ सकते हैं। बाकी आप परसेंटेज टूल है, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। एजेस में से आ जाएगा एवरेज, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम, एलिगेशन मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये आपका कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मेंसुरेशन नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं। जितने भी आपके ये मार्क्स लगा दिए मैंने, ब्लू मार्क लगा रखे जिस पे भी, ये वाले टॉपिक्स आप अगले 15 दिन के अंदर रिवाइज एंड कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो। इससे नीचे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं मत उठाइए। अगर आज तक नहीं पढ़ा है ये टॉपिक तो बिल्कुल भी मत उठाइए, नहीं आएगा समझ में, एकदम से इसके ऊपर होगा नहीं और एंड में जाके आप गलत करेंगे। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टूल है, ये आप कर सकते हैं, ये समझना ही होगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप दूसरी चीज़ें मत उठाइए। मेंसुरेशन आप बोल सकते हो कि ठीक है, किसी का विजुअलाइजेशन अच्छा है तो ठीक है, वरना एंड टाइम पे कंफ्यूज करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। आप बंच क्वेश्चंस को उठाइए और अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स करने और कौन से नहीं, आइए देखते हैं। याद रखना कि 15 डेज स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है। डायरेक्शंस करना है, मैं इनकी रैंकिंग कर देता हूँ किस आपको ऑर्डर में करना चाहिए। डायरेक्शंस,
अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोजिज्म, सबका फेवरेट टॉपिक है सिलोजिज्म, इजी भी है, होने चाहिए। अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल उसमें आ चुका है लेकिन हो जाने चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा। उसके बाद ब्लड रिलेशंस कर सकते हो। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग डेफिनेटली यस, डाटा सफिशिएंसी। इसके बाद आपको जाना है इनपुट आउटपुट पे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट पे जाना है, और आपका लास्ट में पजल्स। मैं लास्ट वाले टॉपिक्स को क्यों नहीं छू रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से लोग नेगेटिव मार्क्स फेच करते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ से वर्बली तो है सब कुछ, सोच सिर्फ दिमाग लगा के करना है और क्वेश्चन का आंसर यूँ निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देंगे, वहाँ पे आप दिमाग लगाओगे और आपके 2 मिनट ऐसे ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं और उनका भरपूर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स ढंग से कर लेते हो तो 30 मार्क्स आपके आ जाने चाहिए। 30 मार्क्स पूरे ले के आप जितने भी गलत करने हैं सही करने, 30 मार्क्स आपके ओवरऑल आ जाने चाहिए। आप पजल्स को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। वहीं इनपुट आउटपुट से एक पक्का क्वेश्चन आएगा, बढ़िया लेवल की बनाई थी उन्होंने, 2019 के अंदर भी अच्छा लेवल था। ऑल्दो क्वेश्चन पेपर का लेवल कम था लेकिन इनपुट आउटपुट अच्छा लेवल पे था। डायरेक्शंस डेफिनेटली यस। तो यही आपका एक लेवल है। इसके अंदर से अगर आप फिर भी करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आप कौन से कर सकते हो, इसके अंदर से आप जो भी करना चाहते हो, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस ये कर सकते हो, एंड कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस बेस्ड एंड डिसीजन मेकिंग, बिग नो। नेगेटिव आते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेकर आते हैं बच्चे, अवॉइड कीजिए इनको, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में लास्ट 15 डेज में क्या करना है आपको, आरसी किस तरीके से प्रैक्टिस करना है मैं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग डर के मारे इसको छूते ही नहीं है, ठीक है। और एंड में क्या होता है, एग्ज़ाम में बैठ के वो पैनिक करते रहते हैं कि मुझे वो करेक्ट आंसर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आरसी करना है डेफिनेटली, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल एंड डबल फिलर्स, पैराग्राफ एंड सेंटेंस करेक्शन यस, पैराजम्बर्स नॉट रिकमेंडेड, लास्ट टाइम पे करोगे और नेगेटिव फैच करोगे सही नहीं है। मैच द करेक्ट आंसर, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना और हो जाएगा, ठीक है। वोकेबलरी ये आरसी में हो जाएगा। एक्टिव स्पेसिव वॉइस नॉट रिकमेंडेड फॉर द बैंकिंग एग्जाम। आपके टेंसेस एंड आपकी वर्ब्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। प्लस क्या होना चाहिए, आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, डेली जो रीडिंग हैबिट्स होती है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आरसी को कैसे करना है, आप उठाइए डेली कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए, ऐसे करके एक हिंदू में आते हैं, आपका जो एडिटोरियल पेज होता है लोग इसी को प्रेफर करते हैं। इनको नहीं उठाना आपको, ये छोटे वाले आर्टिकल्स उठाने, क्योंकि यू आर एज ए बिगिनर, ठीक है, यू स्टार्ट एज ए बिगिनर, तो आपको इनकी तरफ फोकस नहीं करना है, आपको ये वाले आर्टिकल्स उठाने। ये मत देखिए कि किस चीज़ पर आर्टिकल है, सिर्फ ये देखिए कि उसके अंदर ज़्यादा फालतू का डेटा ना हो, आपके पास एक प्रॉपर लैंग्वेज दे रखी है उसके अंदर, आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ इंग्लिश में ज़्यादा है नहीं और लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आपको बस एक थोरो रीडिंग करनी ज़रूरी है। कंसिस्टेंट डेली रीडिंग करेंगे तो काफ़ी असर पड़ेगा। रिकमेंडेड है 20 to 30 मिनट्स आपकी रीडिंग होनी चाहिए। ओके, 20 to 30 मिनट्स डेली आपकी रीडिंग होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स जो आपका एग्जाम में आता है। इसको अगले 15 दिनों में कैसे कवर करना है, टर्बो एमसीक्यूज सितंबर से करने हैं, ठीक है, सितंबर ऑनवर्ड्स। क्यों, क्योंकि 250 to 300 एमसीक्यूज ही हैं पर मंथ। एक्यूरेसी कितनी है इसकी, 90%। IBPS PO एंड SBI PO, ठीक है, यहाँ से हमने इसको चेक किया था, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। सितंबर से आप कर सकते हो। टर्बो एमसीक्यूज मेंटी हम प्रोवाइड करते हैं, ओके। अफेयर्स क्लाउड आप 4 मंथ्स करिए, सबसे पहले 4 मंथ्स, आपके पास टाइम बचता है देन गो फॉर द 5th वन, फिर टाइम बचता है तो 6th वन, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, समझ के रखिए। बाकी किस तरीके से आपको कौन से सेक्शंस उठाने हैं, ओके, कौन से सेक्शंस उठाने हैं, लाइक रिपोर्ट्स, आपकी स्कीम्स, और कौन सा बच गया आपका ओबिचुरीज, और काफ़ी सारे सेक्शंस हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड।
कौन से करने हैं, कितना टाइम पीरियड पीछे तक जाना है आपको, ठीक है, वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा। करंट अफेयर्स, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए 80 मार्क्स किस तरीके से टारगेट करने, हम सिर्फ उस पर करेंगे काम। ओके, सेपरेट वीडियो में आपको मैं उसको डिस्कस करूँगा। अफेयर्स क्लाउड को क्या करना है आपको, लास्ट जितने भी 4 मंथ्स आपके बनेंगे, फरवरी, जनवरी आपका और दिसंबर एंड नवंबर, अक्टूबर तक तब जाइए जब आपका दिसंबर अच्छा हो चुका है, नवंबर अच्छा हो चुका है। अफेयर्स क्लाउड का लास्ट 15 डेज़ के अंदर सिर्फ MCQs को फॉलो कीजिए, उसके नीचे जो थ्योरी बचती है उसको पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, इसी को टारगेट कीजिए और उसके बाद आप टर्बो MCQs फॉलो कीजिए। डेट्स इट, आपके 70+ मार्क्स आराम से आएंगे फॉर श्योर। आपको डेडिकेटेडली आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके 70+ मार्क्स आएंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। किससे? टर्बो प्लस अफेयर्स क्लाउड, फॉर श्योर। Turbo Test Series. Complete your dynamic portion. Cover 2500+ MCQs till phase 2. The content on which we make these MCQs is this one. We provide to you this test series in the given format: 10 ESI mock test, 10 FM mock tests, Turbo MCQs which are 250 to 300 MCQs per month since September 2020. Okay, you can visit the website www.mentee.in. you can see that, or you can see here too. Okay, just go there and purchase. If you have any problem, just call us at this number. Okay, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। करंट अफेयर्स के डिफरेंट सेगमेंट्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, कितने मंथ्स पीछे तक का पढ़ना है और कौन से सेगमेंट्स इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं प्रॉपरली, मैं एक अलग से 2-3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो स्टे कनेक्टेड एंड टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।